नमस्कार साथियों, गहन विचार में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम, ज्ञान ज्यादा देते हैं। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो आदत है राह में रोड़ा अटकाने की। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम्हें कोई मदद करने आएगा, तो यह बात दिमाग से निकाल लो, क्योंकि अधिकतर मोर्चों पर अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। अकेले ही जीने और करने की ताकत पैदा करो, किसी के भरोसे मत रहो। जो व्यक्ति ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते हैं, वे संघर्ष या संकट काल में जल्दी ही हार जाते हैं। समय की नजाकत को समझते हुए सावधान और सतर्क रहना सीखें। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा और अधिक समय दे दिया है। सफलता की लड़ाई अकेली ही लड़नी पड़ती है। सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस राजा ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी राजा का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। ये कहकर गुरु राजा के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस राजा को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरह आकर्षित हो रहे थे। जब गुरु राजा के बेटे को लेकर नदी के किनारे पर टहल रहे थे, तो राजकुमार अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उन गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में
एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी, और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजकुमार रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये राजकुमार है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस राजा के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजकुमार की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह राजा का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास दासियां होती थीं। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना, वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी नहीं समझ पाएगा। मुझे इसको एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहां पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है और बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है। और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की सारी खूबियां मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह होने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। राजकुमार ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है।
जब वह एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया जिसको शिकार बनाने का उसका लक्ष्य था। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10 या 20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला ही उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। हम कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। बाज से हमें सीखना चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके एक कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करनी चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है मगर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वो जल, थल और नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में ढंसने लगते हैं, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह शिकार करना तो क्या, उसकी उड़ने की भी हालत नहीं रहती। ऐसे में उसके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो वह खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर लें और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प यह होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी चोंच से अपने सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है
और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजों के नाखून तोड़ देता है और उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से कुछ दिन के लिए छिपा लेता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है नए चोंच, नए पंख और नए पंजों के आने का। फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देना चाहिए और कुछ नया सीखना चाहिए। हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए और अपने आप को तैयार करना चाहिए, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह जाएंगे। इसके बाद राजकुमार ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती है। उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उनका शिकार होता है वैसे ही वो भीड़ तितर बितर हो जाती है और उस पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी यकीन मत करो। यकीन करना है तो खुद पर करो, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए राजकुमार ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो तो कृपया करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि ये सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं सब सही है, लेकिन ये सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ी बनाता। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात में राजकुमार को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि इसकी सीख यहां पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु राजकुमार का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे। जो बकरियों की तरह दूसरों के पीछे चलते हैं वे कभी नहीं जान सकते हैं कि वे कौन हैं। वे कभी नहीं जान सकते हैं कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। वे कभी नहीं जान सकते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। वह तो बस चल रहे हैं बकरियों की तरह दूसरों के पीछे पीछे। जो केवल अपने रास्ते पर चलते हैं, जो केवल अपने लक्ष्य पर चलते हैं, वे ही अपनी असली क्षमता को विकसित करके सफलता प्राप्त करते हैं। पंख उसी चिड़िया के मजबूत होते हैं जो अपने पंखों से उड़ती है और अपनी दिशा का निर्णय खुद लेती है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या बनना है, ये तुम खुद निर्णय करो। दूसरों की बनाई योजना के हिस्सा मत बनो। अपनी मंजिल खुद चुनो, अपनी पहचान खुद बनाओ। दूसरों की सहायता पर जीवन यात्रा करके अपने साहस को पंगु मत बनाओ। किसी के साथ न रहना गलत व्यक्ति के साथ रहने से बेहतर है। कभी कभी अकेले उड़ने वालों के पंख सबसे मजबूत होते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी मां घर घर जाकर बर्तन मांजकर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी मां को दे देना। लड़का घर आया और उसने वो पत्र अपनी मां को दे दिया। उसकी मां उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी मां से पूछा, मां, इस पत्र में क्या लिखा है? मां ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है। हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सकें, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और अच्छे स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले ही दिन उसकी मां ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन था।
मां बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। दिन उन्होंने अपनी मां की अलमारी खोली और उनके सामानों को देखने लगे। उनकी नजर एक पत्र पर पड़ी। यह वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी मां को देने के लिए दिया था। उस पत्र में लिखा था कि आपको ये बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टीन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। साथियों, किसी ने सच कहा है, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं, फूल झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। अकेले रहने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं वही करते हैं। दूसरे को अपने जीवन का संचालक बना देना ऐसा है जैसे अपनी नौका को एक ऐसे प्रवाह में डाल देना जिसके अंत का आपको कोई ज्ञान नहीं। आपको ताकत हासिल करने के लिए अकेले ही चलना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने किए गए कार्य के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाओ। आप ऐसा जीवन जियो जैसा आप जीना चाहते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आप सही सम्मान के अधिकारी होते हो। लोग भी तभी आपको प्यार करते हैं। सफलता स्वयं अपने बल, बुद्धि एवं परिश्रम द्वारा ही अर्जित की जा सकती है। आत्मनिर्भर ही सभी जगह पूजा जाता है। हिम्मत बहुत ही दुर्लभ हीरे के समान है जो तुम्हें कठिन परिस्थिति में भी लड़ने का हौसला देती है। तुम्हें अकेले लड़ना सीखना होगा, एक वीर योद्धा की तरह, हार जीत की चिंता किए बिना। तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करो कि कोई भी तुम्हें तोड़ न सके, कोई भी तुम्हें हरा न सके। संघर्षों का हंसकर मुकाबला करो, संघर्ष ही तुम्हें मजबूत आधार प्रदान करेगा। बकरी की तरह मैं मत करो, एक वीर योद्धा की तरह जीवन जियो। वीर एक बार मरता है पर कायर बार बार मरता है। नौजवानों, एक बात को हमेशा याद रखो, जिस दिन तुम्हें अपने हाथ, पैर और दिल पर भरोसा हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी, बाधाओं को कुचलकर तू अकेला चल। अकेलेपन से भयभीत न हो। जीवन एक संग्राम है, वीर योद्धा की तरह जीवन का संग्राम का लड़ो। सफलता का शीतल आंचल तेरे माथे का पसीना पहुंचने के लिए दूर हवा में लहरा रहा है। कई लोग अकेलेपन के कारण अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। बहुत से लोग इस अकेलेपन का उपयोग अपने जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए करते हैं। हम अकेले पैदा हुए, अकेले जीते हैं, अकेले मरते हैं, फिर इस दुनिया में इतनी घनिष्ठता क्यों? दोस्ती, प्यार, रिश्ते सब भ्रम हैं। कोई बंधन नहीं जो अटूट हो, सब टूट जाएंगे। आखिर में हम अकेले रह जाएंगे। खुशी अकेलेपन में पाई जा सकती है, लेकिन आपको अकेले रहना सीखना होगा। अकेलापन एक मौका है। दुख में डूबने की बजाय खुद को ढूंढो और अपना मकसद ढूंढो। दुनिया दिलचस्प और आनंददायक चीजों से भरी है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप अकेले रहते हुए भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो इसका फायदा उठाएं, खुद को पहचानें और जीवन में आगे बढ़ें। खुद के साथ समय बिताना और अकेले रहना खुद को जानने, अकेले रहने और खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है। अकेले रहकर दुखी होने और रोने से बेहतर है कि इस जीवन में कोई उद्देश्य बनाया जाए और उसे हासिल किया जाए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि मैं अकेला हूं। मेरे अकेले रहने का मतलब है कि मैं मजबूत हूं और मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूं। अगर आपने जीवन में कुछ खोया है तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन भगवान ने आपके भविष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है। यह भी उसका एक हिस्सा है। हमें कुछ चीजों के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, खासकर उन चीजों के बारे में जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा हो।
अकेलापन कोई वास्तविकता नहीं है, यह सिर्फ एक भावना है। इसे एकांत में परिवर्तित करें। मैं बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है वह सब कुछ हूं। अपने व्यक्तित्व और चरित्र को मजबूत करो। चुनौतियों को स्वीकार करने का साहस पैदा करो। तुम किसी भी चुनौती को हराकर विजयी बनो और तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। अकेलेपन से तुझे भयभीत नहीं होना है। महान व्यक्ति सदैव अकेले चले हैं और इस अकेलेपन के कारण ही दूर तक चले हैं। अकेले व्यक्तियों ने अपने सहारे से ही संसार के महानतम कार्य संपन्न किए हैं। उन्हें एकमात्र अपनी ही प्रेरणा प्राप्त हुई है। वे अपने ही आंतरिक सुख से सदैव प्रफुल्लित रहे। अकेलेपन से घबराना नहीं है, आपको जीवन पथ पर अकेला ही अग्रसर होना पड़ेगा। कोई आपके साथ दूर तक नहीं चलेगा, इसलिए अकेले ही चलिए। अकेले अपनी यात्रा को सफल बनाएं। आत्मबल जागृत करने के लिए अपनी आंखें बंद करके कहो, मेरी प्रतिज्ञा दृढ़ व अटल है। सबसे मजबूत आदमी वह है जो सबसे अधिक अकेला खड़ा है। कभी कभी आपको अकेले रहने की जरूरत होती है, अकेलेपन के लिए नहीं, बल्कि अपने खाली समय का आनंद लेने के लिए। अकेलापन जीवन में सुंदरता जोड़ता है। यह सूर्यास्त को एक विशेष चमक देता है और रात की हवा को बेहतर बनाता है। यदि आप अकेले होने से डरते हैं तो सही होने की कोशिश न करें। किसी के साथ दुखी रहने से बेहतर है अकेले दुखी रहना। अकेले रहने में एक ऐसी शक्ति है जिसे बहुत कम लोग संभाल सकते हैं। अकेले समय में मैं खुद को दुनिया की आवाजों से दूर कर लेता हूं ताकि मैं अपनी आवाज सुन सकूं। साथियों, कृष्ण पर भरोसा करो, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।